बिहार में हो रहे जिस जमीन सर्वे के लिए लोग देश विदेश से भागे भागे अपने घर पहुंच रहे थे, इधर उधर चक्कर लगा रहे थे, ऑफिसों में जा रहे थे और कागजों की को जुटाने की कोशिश कर रहे थे, अब उस भूमि सर्वे पर रोक लग चुकी है। मतलब ये कि अब भूमि सर्वे नहीं होगा और इस बात की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने दिया है और इस बात को बताया है कि बिहार के भूमि सर्वे पर रोक लगाई जा रही है। और अब ये रोक क्यों लगाई जा रही है, कब तक के लिए लगाई जा रही है, आगे होने के क्या चांसेस हैं और कब से दोबारा भूमि सर्वे शुरू हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। याद कीजिए, हमने आपको एक खबर के माध्यम से बताया था कि भूमि सर्वे को लेकर के मंत्री स्तर की समीक्षा हो रही है और दिलीप जायसवाल जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इस बात का जायजा ले रहे हैं कि भूमि सर्वे के कारण लोगों का क्या क्या परेशानी आ रही है। उसके अलावा इन सब चीजों के बारे में बताया भी जा रहा था कि 16 तरह के परेशानियों का लोग सामना कर रहे हैं, जिस बात की जानकारी जो है बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल को हुई थी और उन्होंने बताया था कि जल्दी इसका निदान निकाला जाएगा। लोगों को सबसे ज्यादा समस्या हो रही थी कागजों को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास कागज नहीं थी और आए दिन उनको कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा था, मोटा रकम चुकाना पड़ रहा था, उसके बाद भी उनको कागज नहीं मिल पा रहे थे। और इन सब चीजों पर अब एक अस्थायी रूप से रोक लग चुकी है। रोक इसलिए लग गई है क्योंकि बिहार के भूमि सर्वे पर ही रोक लगा दिया गया है। मतलब ये कि जिन सब चीजों के लिए लोग विदेशों से घर लौट रहे थे, बाहर रहने वाले लोग जो है अपना काम काज छोड़ करके बिहार लौट रहे थे, भूमि सर्वे कराने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, दौड़ धूप कर रहे थे, चक्कर काट रहे थे, उस भूमि सर्वे पर अब रोक लगा दी गई है। और रोक जो है 3 महीने के लिए लगाई जा रही है। दिलीप जायसवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि 3 महीने के लिए हम इस काम को रोक रहे हैं। 3 महीने के बाद जो है जनप्रतिनिधियों के साथ, अधिकारियों के साथ और फिर रैयतों के साथ, रैयत मतलब जमीन मालिकों के साथ बैठक की जाएगी, फिर उनसे बातचीत की जाएगी और उसके बाद उनके सलाह के आधार पर यह बात तय किया जाएगा कि बिहार में भूमि सर्वे होना चाहिए या नहीं। एक बड़ा वर्ग है जो भूमि सर्वे का लेकर के लगातार विरोध कर रहा था। सरकारी रिपोर्ट यह कहता है कि 10 से 15% लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन का कोई कागज नहीं था। और इन सब चीजों को लेकर के देखते हुए, इन सब चीजों पर ध्यान रखते हुए बिहार सरकार ने भूमि सर्वे पर रोक लगा दी है। हमने आपको पिछले दिनों एक खबर भी बताया था कि पटना हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता ने इसके खिलाफ एक लोकहित याचिका दायर किया था और भूमि सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी। कई जगह से ये खबरें आ रही थी कि भूमि सर्वे को लेकर के बिहार सरकार ने जल्दबाजी में फैसला लिया है और इस कारण से लोगों को खूब परेशानी हो रही है। लोगों को पहले मौका नहीं दिया गया कि वो जमीन का कागज दुरुस्त कर लें या फिर जो कागज उनके पास नहीं है वो कागज इकट्ठा कर ले। तो अब बिहार सरकार ने 3 महीने का समय इन सभी लोगों को दे दिया है। मतलब ये कि 3 महीने तक आप अपने कागजों को दुरुस्त करवा सकते हैं, अपने पास कागज जो नहीं है उसको इकट्ठा कर सकते हैं और उसके बाद बिहार में हो रहे भूमि सर्वे पर फिर से एक समीक्षा बैठक की जाएगी। जनप्रतिनिधियों के साथ मंत्री दिलीप जायसवाल जो हैं वो बातचीत करेंगे अधिकारियों के साथ और फिर जमीन मालिकों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि बिहार में भूमि सर्वे होना चाहिए या नहीं, और अगर होना चाहिए तो कब से इसकी शुरुआत की जानी चाहिए। लेकिन एक दूसरी खबर ये आ रही है अंदर खाने से कि बिहार चुनाव और विधानसभा चुनाव तक भूमि सर्वे नहीं होने वाला है। इसके पीछे का कारण आप समझिए कि क्या चल रहा है। पहले ही बिहार सरकार के कई नेता और मंत्री जो हैं भूमि सर्वे पर दबी आवाज में इस बात का विरोध कर रहे थे कि जनता पर एक बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है और चुनावों पर यह निगेटिव असर डाल सकता है, जिसके बाद से कयास लगने लगे थे कि बिहार में भूमि सर्वे पर रोक लग सकती है। और इसका हालिया उदाहरण यह है, ताजा उदाहरण यह है कि आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इस कारण से बहुत नुकसान हुआ था क्योंकि आंध्र प्रदेश में भूमि के जामबंदी को डिजिटलाइज किया जा रहा था, कागजों को डिजिटल रूप से लाया जा रहा था और चुनावी साल था। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हारना पड़ा और हार करके विपक्ष की भूमिका में पहुंच जाना पड़ा। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी बिहार में इस चीज को लेकर के बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी और यही कारण है कि इन सभी चीजों के कारण बिहार
बिहार में हो रहे भूमि सर्वे पर रोक लगाई गई है और इस कारण से इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले तक तो भूमि सर्वे शुरू नहीं होने जा रहा है। हो सकता है कि 3 महीने के लिए जिस सर्वे को बंद किया गया है इसको बढ़ा करके और बढ़ाया जाए और धीरे धीरे करके इसको चुनाव बाद शिफ्ट कर दिया जाए और 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद जो है सरकार इस पर काम करना शुरू करे और बिहार में भूमि सर्वे फिर से शुरू हो। बाकी अब देखना है, दिलचस्प है कि आगे सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। लेकिन उन तमाम लोगों के लिए यह राहत बड़ी खबर है जो लोग भूमि सर्वे के कारण परेशान हो रहे थे, कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे, नेताओं और मंत्रियों के चक्कर काट रहे थे। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं? बिहार सरकार के भूमि सर्वे पर लगाए गए रोक को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।